नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए डिबेट में। दोस्तों आज एक बार फिर कांग्रेस की दोहरी सोच और चालाकी बेनकाब हो गई। कांग्रेस प्रवक्ता टीवी डिबेट में कहते हैं कि शिंदे ने कभी हिंदू आतंकवाद जैसा कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही उनके पुराने बयान का वीडियो दिखाया गया जिसमें वो खुलेआम हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी जनाब मानने को तैयार नहीं हुए। फिर बेशर्मी से कहते हैं अगर कहा है तो गलत है, मतलब कैमरे में पकड़े जाने के बावजूद भी शर्म नहीं, माफ़ी नहीं, उल्टा अगर की आड़ में फिर से बचने की कोशिश। कांग्रेस भूल जाती है कि यह वही बयान था जिसने देश के करोड़ों हिंदुओं को आतंकवाद के साथ जोड़ने की साजिश रची। शिंदे कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, उस वक्त देश के गृह मंत्री थे और कांग्रेस पार्टी ने पूरे जोर शोर से उनके बयान का समर्थन किया था। जनता सब कुछ याद कर रही है, तब कांग्रेस अपने ही कहे झुटलाने में लगी है। इतिहास मिटाने से हकीकत नहीं बदलती। अब सवाल सिर्फ एक है, जब झूठ पकड़ा जाए तो कम से कम माफ़ी तो मांगनी ही चाहिए ना। लेकिन कांग्रेस को माफ़ी से ज़्यादा चिंता तो इस बात की है कि कहीं वोट बैंक नाराज ना हो जाए। पहले जहर बहलाओ, फिर कैमरे के सामने मासूम बन जाओ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं डिबेट को। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं। उज्जवल निगम जी चूंकि अब राज्यसभा में चले गए कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते से, तो ये सबसे विद्वान और सही हो गए। हालांकि अभी चले गए, यहाँ होते तो मैं उनसे जरूर है वो, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, शुरुआत जो कर रहा हूं भाई कर लूंगा। नहीं बिल्कुल, आपको मुंह बंद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को आपने बनाया ना, कांग्रेस ने बनाया। अब आप प्रश्न का जवाब तो बताइए। प्रश्न किया मैंने, अब जवाब दे रहा हूं। देखिए, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, धर्म है। आपने हिंदू आतंकवाद बोला ना, मैं क्या माफी मांगेंगे उसके लिए आज? अब मैं बोलूं? हाँ, बोलिए 30 सेकंड। मुझे 30 सेकंड नहीं, 1 मिनट दीजिए, उसके बाद आप मत बोलने दीजिएगा मुझे। पहली बात, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, ये सबको पता है और सभी इस बात को मानते हैं जो मानवता को मानते हैं, जो सियासत करते हैं, जो जाति और धर्म के बंटवारे से अपनी राजनीतिक चमकाना चाहते हैं, उनकी बात मैं नहीं करूंगा। खाओ मां कसम। कांग्रेस पार्टी कभी भी मानवता के धर्म को आगे बढ़ाई है, कभी भी अपनी सियासत के लिए और राजनीति के लिए किसी भी धर्म को बांटने का काम नहीं करती। टोक रहा हूं, लेकिन कांग्रेस ने भगवा और सैफरन टेररिज्म और हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को कांग्रेस ने जन्म दिया। भारत से मैं कांग्रेस को गाली देने का एजेंडा आप चला रहे हैं और मैं सुन रहा हूं। मैं क्या चला रहा हूं? 1 सेकंड चला रहा हूं मैं, 1 मिनट में सुनिएगा। आप 1 मिनट बोलिए सर, तो बोलिए। इसमें क्यों बार-बार आप डिस्टर्ब कर रहे हैं? सिर्फ इतना कह रहा हूं, कम से कम इतना तो सम्मान अपने पत्रकारिता का कर लीजिए। 1 मिनट तो सुन लीजिए। विपक्ष के पार्टी जिसको गाली यहां बैठ के लगातार नैरेटिव चला रहे हैं। मैं कहता हूं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, वो मानवता का दुश्मन है। इसको आपको दिक्कत है? ये कांग्रेस पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता यहां कह रहा है और ये सदैव यही हमने कहा। चल झूठा। आरके सिंह सांसद भाजपा में जाके मंत्री बने। यदि ये टर्म उन्होंने क्वाइन किया था, भाजपा को माफी मांगने की जरूरत है। वो उस समय गृह सचिव पे माफी मांगेंगे। सुनिए ना माफी मांगेंगे, मेरी बात। दिग्विजय सिंह पे माफी मांगेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह पे माफी मांगेंगे। आपकी सरकार ने ये फैसला किया। आपकी सरकार महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक भाजपा के प्रवक्ता है क्या? मोदी को फंसाने के लिए, भाजपा के प्रवक्ता फंसाने के लिए मेरे को जानता नहीं है ये। अमित शाह के प्रेमी बन गए हैं, बड़े मोदी के भक्ति कर रहे हैं। कीर्तन करिए। बैठिए सर, बैठिए। देखिए, मैं बहुत अच्छी तरीके से बोलूं। अभी अजय उपाध्याय जी ने बोला कि साहब ये आरके सिंह जी ने क्वाइन किया। मैं सारे दर्शकों से जाके कहता हूं, चेक करिए। आरके सिंह बने होम सेक्रेटरी 30 जून 2011 को और 25 दिसंबर 2010 को या 25 अगस्त 2010 को चिदंबरम साहब एज होम मिनिस्टर, फ्लोर ऑफ द हाउस पे सैफरन टेरर बोल चुके हैं। ये मेरा इको कर रहा है, जरा इसको ठीक करा दीजिए। जी सुधांशु जी। दिग्विजय सिंह जी 2007 के चुनावों के प्रचार में हिंदू आतंकवाद बोल चुके हैं। राहुल गांधी बकौल विकीलीक्स, मैं ये नहीं दावा करता सही है, पर आज तक कांग्रेस ने खंडन नहीं किया। जो उस समय रोमर थे यूएस एम्बेसडर, उनसे जुलाई 2009 में जाके कह चुके हैं कुछ लोग लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन का समर्थन करते हैं मुसलमानों में कुछ लोग। बात तो सही है। मगर ज्यादा बड़ा खतरा हिंदू आतंकवाद है, जो हिंदू रेडिकलिज्म आ रहा है।
और ये केस ही 2011 में पहले ही एनआईए को ट्रांसफर किया जा चुका था। क्या बचकाने तर्क कांग्रेस के लोग देने लगते हैं आके, फैक्ट कोई चेक नहीं करते। वास्तविकता में क्या है अमीश जी, मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूं। कांग्रेस का एजेंडा जो अब 2021 में आपको समझ में आया, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यह आज से नहीं है, यह 2004 में जब से सत्ता में आए उस जमाने से था। क्योंकि कांग्रेस को जब सत्ता मिली तो उन्हें अचानक लगा कि वो मुस्लिम वोट बैंक जो उन्होंने क्षेत्रीय दलों से छीना था, देखिए उन्होंने लालू और मुलायम से छीना था, वो छीन के ले गए थे मुस्लिम वोट बैंक उनका। अब उन्हें लगा कि ममता कम्युनिस्ट पार्टी ले गई थी बंगाल में, डीएमके ले गई थी तमिलनाडु में, और एनसीपी ले गई थी काफी हद तक महाराष्ट्र में। तो बड़े राज्यों में मुसलमानों के कट्टरपंथी तबके को संतुष्ट करके, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा तार तार क्यों ना हो जाए, या अर्जी फर्जी सारे केसेस वो किए। और इसके लिए मैं सब प्रमाणिक बात बोलता हूं, मालेगांव ब्लास्ट हुआ 2008 में, इनसे पूछिए 2014 तक चार्जशीट ही नहीं फ्रेम कर पाए। सितंबर 2008 में हुआ, आप चार्जेस नहीं फ्रेम कर पाए 2014 तक। और उधर आप कहते हैं 26 नवंबर 2008 को हुआ, कसाब को आपने फांसी दे दी। यानी आपने एक्विजिशन करा के चार्जशीट करके आपने उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करा दिया। जहां मैं चैलेंज करके पूछता हूं, चार्जेस ही नहीं फ्रेम हुए थे 2014 तक जाने तक। अगर 6 साल चार्जेस नहीं फ्रेम हुए तो समझ लीजिए विशेष आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से। कोर्ट ने क्या कहा है, आरोपी जो है उन आरोपी को जो गवाह थे, गवाह पलट गए, संदेह के घेरे में आज भी कोर्ट ने कहा है स्पष्ट तौर पे कि संदेह है उन पर और इस संदेह को बरकरार रखा जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं संदेह बरकरार है पूरे केस में। दूसरी बात, जिस तरह से बार बार आप चर्चा कर रहे हैं भाई, 14 से लेकर के और ये 25 है, 11 साल आपकी सरकार थी। रोहिणी सलीवान जो है वो अभियोजन पक्ष की थी, उस समय सरकारी वकील जिसको कहें आप, प्रोसिक्यूशन के को कर रही थी। उनको एनआईए का अधिकारी 2015 में कहा कि केस को धीमी करो, केस को आगे नहीं बढ़ाओ। 6 लोग जो 164 का बयान दिया था गवाह, वो इन बिटवीन अभी आपके रिजीम में पलट गया है। गवाह के अभाव में, सबूत के अभाव में यदि कोई केस उसको लाभ मिला है, कोर्ट ने कहा है, तो इसके लिए दोषी कौन है? अजय जी मैं आ जाऊं, बस लास्ट में कर देता हूं, उसके बाद अब बात आती है, आपने जो भी यहां एजेंडा आपको चलाना है, भाजपा के लोगों को चलाएं, लेकिन आतंकवाद एग्जिस्ट करता है, हाँ या ना? भाई अभी मजा आएगा ना, भिड़ो। सवाल ही नहीं है, ना हिंदू करता है ना मुस्लिम करता है। अब यही रुक जाइए ना, धर्म का कोई आतंकवाद नहीं है। तो क्या चिदंबरम और शिंदे ने और दिग्विजय सिंह ने उस दौर में कांग्रेस की सरकार ने गलत बयान दिया? देखिए अभी भी आप बयान सुना रहे हैं, अभी बयान सुना रहे हैं, हाँ बिल्कुल, अभी सुनाया है आपने। ये क्या कह रहे हैं, क्या कहा अभी चिदंबरम साहब ने? हिंदू आतंकवाद शब्द यदि यूज किया है तो मैं यहीं से आपके इस मन से क्षमा मांगूंगा। हिंदू शिंदे ने यूज करा, नहीं, हिंदू टेररिज्म वर्ड किया है, जिन लोगों ने भी वर्ड यूज किया है वो गलत है यदि किया है तो। लेकिन आपका चैनल जो दिखाया है, मैं दोनों बाइटें सुना दूं आपको? आप दिखाइए। अच्छा, दोनों बाइटें चला देते हैं, दोनों बाइटें चला देते हैं। सुना दूं पानी का पानी। राइट विंग फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स are suspected to be behind some bomb blast. The message is that right. भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम, हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम करते हैं। सुशील कुमार शिंदे, यदि उन्होंने बोला है तो ये गलत था उनका बोलना, पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है। हिंदू आतंकवाद बोला सुशील कुमार शिंदे ने। नहीं, ओके, आपने बोला, उन्होंने ये बात बोली है। ये तो होम मिनिस्टर, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और किस कॉन्टेक्स्ट में कहां बोली है? गृह मंत्री थे, सरकार का स्टैंड था उस समय, वो कहां बोल रहे हैं और क्या उस समय ये सरकार का स्टैंड था? नहीं, सरकार का स्टैंड था। चिदंबरम वित्त मंत्री थे, क्या गृह मंत्री थे वो? बिल्कुल। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। गृह मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे। सवाल ही नहीं है। सुशील कुमार शिंदे ने गृह मंत्री बोला था कि आतंकवाद के आरएसएस आतंकवाद के ट्रेनिंग कैंप चलाता है, आतंकवाद के ट्रेनिंग कैंप चलाता है आरएसएस। ये जो सुशील कुमार शिंदे बोले हैं जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में जनवरी 2013 में बोले, और उस समय बतौर गृह मंत्री बोले। यस। और जब संसद का सत्र शुरू हुआ, सुषमा स्वराज जी ने एज लीडर ऑफ द अपोजिशन कहा कि गृह मंत्री भारत सरकार ने बोला है ट्रेनिंग कैंप चलते हैं, तो सदन के पटल पर वो रिपोर्ट रखें जहां हिंदू आतंकवाद के ट्रेनिंग कैंप चलते हैं। तो जानते क्या हुआ? गृह मंत्री कांग्रेस सरकार ने अपना बयान वापस ले लिया।
संसद के पटल पर और कहा मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। और अजय जी, अब आपके दूसरे गृह मंत्री का बयान बताता हूं, जो मैं कोट कर रहा था। 25 अगस्त 2010 चिदम्बरम साहब ने एज होम मिनिस्टर बोला, देयर इज द रिसेंटली अनकवर्ड phenomena of saffron terrorism that has been implicated in many bomb blasts in the past। अब बताइए, और एक लाइन और कह दूं अभी जी, ये कहते हैं आतंकवाद किसी मजहब का नहीं होता। इन्होंने कहा सबसे पहली कैबिनेट मीटिंग 2004 में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने क्या की, कोटा विड्रॉ किया। किस आधार पे कि मुसलमान ज्यादा पकड़े जा रहे हैं। लेफ्ट ने बोला था विड्रॉ करने के लिए नहीं होता, जैसे ही आतंकवाद लेफ्ट ने बोला था विड्रॉ करने के लिए कि हम सपोर्ट कर देंगे, कोटा विड्रॉ करो, और हां भरी थी, हामी भरी थी कांग्रेस ने। मैं अच्छे से जानता हूं, आई वाज रिपोर्टिंग एट दैट टाइम। लेफ्ट ने बोला था कोटा विड्रॉ करने के लिए, और लेफ्ट सबसे पहले बोल के आया था कि भगवा आतंकवाद होता है, और कांग्रेस ने उस थ्योरी को बाय किया। और कांग्रेस की ऐतिहासिक गलतियों में से एक है, कांग्रेस का आज जो हश्र है वो हिंदू आतंकवाद बोलने के कारण है, और ये सदियों तक रहेगा। कांग्रेस इससे बच नहीं पाएगी। जब जब चुनाव आएगा, जब जब हिंदू आतंकवाद का नाम आएगा, तब तब कांग्रेस की उस सरकार को याद किया जाएगा जो हिंदुओं को आतंकवादी बता रही थी। ओके विवेक। दोस्तों, जैसे कि आपने डिबेट में देखा कि कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म बांटने की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनकी पार्टी ने मानवता के धर्म को आगे बढ़ाया है और कभी भी धर्म को राजनीति में नहीं घसीटा। अब सवाल ये है कि क्या 1947 में देश को धर्म के आधार पर बांटने वाली कांग्रेस पार्टी नहीं थी? क्या बांटो और राज करो की नीति को विरासत में लेकर देश में तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी यही नहीं थी क्या? अगर कांग्रेस सच में मानवता की प्रतीक होती तो 1984 में सिखों के साथ हुए नरसंहार का दोष किसके सर होता? क्या वो मानवता थी जब मासूम लोगों को घरों से घसीटकर जिंदा जला दिया गया? और फिर शाहबानो केस को ले लीजिए, एक बुजुर्ग महिला को न्याय मिला, लेकिन कांग्रेस ने अपने वोट बैंक को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पलट दिया। क्या यह धर्मनिरपेक्षता थी या तुष्टीकरण की सबसे घटिया मिसाल? आज जब देश में राम मंदिर बनता है तब कांग्रेस को पेट में मरोड़ उठती है, लेकिन जब चुनाव आता है तो मंदिर मस्जिद दौर शुरू हो जाते हैं। क्या कहें, सपाट हिंदुत्व की नौटंकी। कांग्रेस जब खुद को आईना दिखाया जाता है तब उसे मिर्ची लगती है, लेकिन सच यही है, अगर देश में किसी ने पहली बार धर्म के नाम पर राजनीति का बीज बोया है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी ही है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।